गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरु नानक देव पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। गुरु नानक देव। इससे पहले हम इस पाठ के पूरे सार को जानेंगे या इसके संक्षिप्त इस पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप देखिए, कार्तिक पूर्णिमा भारतवर्ष की एक पावन तिथि है। इस दिन पूरे भारत में कोई ना कोई उत्सव, धार्मिक कृतज्ञ अनुष्ठान व मेलों का आयोजन होता है। मतलब इस तिथि के दिन कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान और मेलों का आयोजन किया जाता है। और 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की इस पावन तिथि को गुरु नानक देव का जन्म उत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव भी स्वयं ही ऐसी ही 16 कलाओं से परिपूर्ण उज्ज्वल ज्योति वाले महामानव थे। गुरु चाहे वह पृथ्वी पर कभी भी प्रकट हुए हों, किंतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और हमारे कितने भी भक्त हैं जो कि इनके पालन पोषण में प्रकट हो जाते हैं और ये वहाँ पर रहते हैं और इनके बारे में प्रार्थना अर्चना करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु नानक देव का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारा देश जो था विभिन्न कुसंस्कारों यानी बुरे संस्कारों से युक्त जातिगत भेदों और भेदभाव संप्रदायों संकीर्णताओं में उलझा हुआ था। देश में नए नए धर्म के लोग आने के कारण विभिन्न समस्याएं हमारे भारतवर्ष में खड़ी हुई थी। ऐसे समय में ही इस महापुरुष का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी पावन ज्योति से लोगों को नव चेतना का संस्कार या नव चेतना का संचार लोगों के हृदय में किया। हम जानेंगे गुरु नानक देव के चरित्र की विशेषताएं कि उनके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं सम्मिलित थीं। तो गुरु नानक देव शरद काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति बहुत ही सतत निर्मल, स्निग्ध से अर्थ है मुलायम, शांत भंडार के थे। यानी उनका मन जो है शांत, एकदम निर्मल, स्निग्ध ज्ञान के भंडार थे। उनके अंदर अत्यधिक ज्ञान का भंडार था। वही एकमात्र ऐसे संत थे, कौन? गुरु नानक देव, जिन्होंने कि बहुत ही स्निग्ध व शांत ढंग से लोगों के विचारों को आश्चर्यजनक उनके हृदय में परिवर्तन ला दिया था। वे लोगों को उपदेश नहीं देते थे, अपितु क्रियात्मक ढंग से लोगों को सिखाने का प्रयत्न करते थे। और गुरु नानक देव जी जो थे, किसी के दिल को या किसी के हृदय को बिना दुख पहुँचाए ही या बिना चोट पहुँचाए ही दूसरों की क्या करते थे, बुरे संस्कारों को नष्ट कर देते थे। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर बुरा संस्कार है, बुरी आदत है, तो उसके हृदय को बिना चोट पहुँचाए या उसके हृदय को दुखी किए वे उसके क्या करते थे, उसके जो बुरे संस्कार थे उनको नष्ट कर देते थे। लोगों के जो आचार विचार हैं और उनके मन में क्रांति लाने वाले गुरु नानक इतने मधुर मोहक वचनों से बोलते थे कि देखने वाले को आश्चर्य होता था कि मध्यकाल में जो है संतों के बीच अकेले तारामंडल के समान मध्य यानी बीच में जगमगाते हुए शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान कैसे होते थे, सुशोभित होते थे। जैसे शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है पूरी तरह से चमकता हुआ नजर आता, उसी प्रकार से गुरु नानक देव जी थे।
अब गुरु नानक देव जी ने जो बाह्य आडंबर थे, दिखावा, उसका उन्होंने काफ़ी विरोध किया। गुरु नानक देव जो थे बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, यानी दिखावे के जो लोग दिखावा करते थे उसके क्या थे, कट्टर विरोधी थे। वे लोगों को कहते कि जिन आडंबरों को तुम धर्म समझ रहे हो, यानी कि जो आडंबर या दिखावा करते हैं जिसको तुम धर्म समझ रहे हो, तथा जिन संस्कारों के आस्था गान कर रहे हो, यानी जो संस्कार तुम्हारे अंदर है उनके बारे में तुम उनकी आस्था का गान कर रहे हो, वे सब क्या है, धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं ईश्वर रूपक या ईश्वर का रूप होकर ही आत्मा के रूप में विराजमान है, यानी तुम्हारे अंदर ईश्वर का रूप ही विराजमान है। उस अलग अगोचर दिव्य शक्ति के कारण तुम जीवित हो सकते हो, यानी उसी के कारण तुम क्या हो, उस ईश्वर के कारण तुम जीवित हो, और उसी के कारण ही तुम क्या कर रहे हो, श्वास ले रहे हो। आत्मा के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मा नहीं है, यानी वो कैसा है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। घट घट में ज्योति विद्यमान है, उसकी मतलब छोटे छोटे से कण में ही ईश्वर की ज्योति क्या है, विद्यमान है। पृथ्वी, आकाश सभी उसी जगह का अस्तित्व व्याप्त है। गुरु नानक की जो वाणी थी यानी बोली थी, उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं था। अहंकार से मतलब घमंड से वो कोसों दूर थे, उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं था। जो भी वो बात करते घुमा फिरा कर कहकर लोगों के रंग भाव को या उनके स्वभाव में परिवर्तन ला देते थे, और उनका मन जो था प्रेम मैत्री से युक्त था। मीठे अहंकार रहित सीधी वाणी थी उनकी, मतलब जो वाणी थी, बोलने का तरीका वो एकदम मीठा सरल सहज था। वो लोगों को अपनी वाणी से ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। और जो बड़े बड़े विद्वान थे आश्चर्यचकित होते थे कि कितनी बड़ी ताकत है उनका, कितना निराह स्वरूप है, कि उनके चेहरे पर एक अलौकिक शक्ति थी और उनके चरित्र में ये अलौकिक शक्ति क्या थी, दिखाई पड़ती थी। निर्गुण मतलब निर्गुण यानी जिसका कोई आकार ना हो, उसके उस ब्रह्म के वो क्या थे, उपासक थे। गुरु नानक देव जी ईश्वर के साकार रूप की उपासना नहीं की, मतलब कि साकार रूप से उन्होंने ईश्वर की क्या नहीं की, उपासना नहीं की, बल्कि किसकी की, निर्गुण ब्रह्म की। ना ही वे स्वयं को भगवान का अवतार मानते थे और ना ही उनकी निर्गुण ब्रह्म की वो उपासना करते थे। जो जल थल पृथ्वी और सर्वत्र ही तुम्हारी लीला व्याप्त है, मतलब किसकी लीला व्याप्त है, गुरु नानक देव जी की। उनकी जो ज्योति थी, दिव्य ज्योति कण कण में उनकी प्रकाशित होती थी। उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, हीनता, संकीर्णता आदि सब प्रभावहीन हो गए। किसके आगे, गुरु नानक देव जी के आगे। अब गुरु नानक देव का जो जन्म है ईश्वर का अनुग्रह था, मतलब उन्होंने जो पृथ्वी पर जन्म लिया तो उसको क्या माना लोगों ने, ईश्वर का अनुग्रह माना, यानी आदेश माना। ईश्वर सब जगह अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं, जैसे मान लो ईश्वर है हर जगह अपनी कृपा की दृष्टि लोगों के अंदर दिखाते हैं, मतलब लोग इसको ईश्वर की कृपा दृष्टि समझते हैं। और इसी दिव्य ज्योति से ही ऐसे संत महात्माओं के रूप में इस संसार का उतार देते हैं। और इसी प्रकार से मतलब गुरु नानक देव जी जो थे, उनके दिव्य ज्योति व अलौकिक शक्ति के रूप में नानक हमारे देश में क्या हुए, अवतरित हुए। और ऐसे ही महामानव हम जब देह धारण करते हैं तो लोग उसे क्या करते हैं, अनदेखा ही करके दिखाते हैं। वे दीनहीन और दुखियों से पीड़ित व भटकते हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाकर उनका क्या करते हैं, उद्धार कर देते हैं। यानी जो अपने मार्ग से भटके हुए हैं उसको सत्य की राह दिखाते हैं, और एक तरफ उनका क्या होता है,
अवतार होता है और दूसरी तरफ उनका क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। आज के समय में भी गुरु की वाणी सबसे अधिक आवश्यकता अनुभव कर रही है। मतलब गुरु नानक देव जी जो अपनी वाणी से लोगों के हृदय में अच्छे विचारों को, नई आशाओं को, उमंग को, उल्लास को भरते थे, आज भी वो दिखाई देती है। लोगों के मन में नई नई आशाएं, नई नई उमंगें और नए उल्लास, इस देश की जनता उसके सामने क्या है, नतमस्तक से। आप आशा ही, आपके मन हृदय में आशा की ज्योति फैलाकर प्रेम की स्निग्ध धारा से हमारा मार्गदर्शन करो। मतलब लोग कहते हैं हम भटक गए हैं, हम अपनी अलौकिक ज्योति से हमें संत मार्ग दिखाओ। यानी कैसा मार्ग दिखाओ, सत्य का जो मार्ग है वो हमें दिखाओ। वो लोग कह रहे हैं किससे, गुरु नानक देव जी से।